कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए देश भर में बोर्ड की परीक्षाएं रद्द कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई समेत राज्य बोर्ड से पूछा था कि उनके पास 12वीं के छात्रों की मार्किंग का क्या प्लान है। सीबीएसई एक प्लान के साथ सामने आई। ये प्लान था 30-30-40। जी हां, सीबीएसई ने 31 जुलाई तक 12वीं का रिजल्ट जारी करने के लिए 30-30-40 30-30-40 का फॉर्मूला सुझाया है, लेकिन अमन होने से पहले ही इस फॉर्मूले पर बहस छिड़ गई है। 30-30-40 सीबीएसई ने 12वीं के छात्रों को मार्क्स देने का यही फॉर्मूला निकाला है। 12वीं की परीक्षा रद्द होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई से यह पूछा था कि वो 12वीं के छात्रों को किस आधार पर नंबर देंगे। सीबीएसई ने इसका मसौदा तैयार कर लिया है। 13 सदस्यीय समिति ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके प्रोजेक्ट 30-30-40 को विस्तार से समझाया है। इस फॉर्मूले को एक वाक्य में समझना है तो ये जान लीजिए कि अब 10वीं, 11वीं और 12वीं के प्री बोर्ड के रिजल्ट के आधार पर 12वीं का फाइनल रिजल्ट बनेगा। जो रिजल्ट तैयार होगा उसमें 10वीं, 11वीं के नंबरों का वेटेज 30-30% होगा, जबकि 12वीं के नंबरों का वेटेज 40% होगा। हमने 3 जो सब्जेक्ट जिसमें उसने सबसे अच्छा परफॉर्म किया उसके मीन मार्क्स हम निकालेंगे और उन मीन मार्क्स को हर सब्जेक्ट में क्लास 12th में जोड़ देंगे हम, क्योंकि कक्षा 10 के मार्क्स जो सब्जेक्ट हैं वो अलग अलग होते हैं, कक्षा 12 के अलग अलग हैं। अब कक्षा 11 और कक्षा 12 के सब्जेक्ट जो हैं वो हमारे सेम होते हैं, तो यहाँ हर सब्जेक्ट का 30% हम लेंगे कक्षा 11 से और कक्षा 12 में जोड़ देंगे। और कक्षा 12 में 3 एग्ज़ाम बच्चे ने दिए हैं, यूनिट टेस्ट दिया है, मिड टर्म दिया है और प्री बोर्ड दिया है, और उसके हिसाब से बच्चे को वो 40% मार्क्स वहाँ पर दे देंगे। तो 30-30-40% मार्क्स जो हैं ये बच्चे को मिलते हैं। 4 जून से बनी सीबीएसई की 13 सदस्यीय समिति ने महामंथन के बाद जो फॉर्मूला तय किया है उससे कई छात्र खुश नहीं हैं। 11वीं कक्षा में हम लोग स्टार्टिंग से ही सब्जेक्ट को समझने में इतना टाइम लगा देते हैं, कम से कम 6 महीने तो हमको सब्जेक्ट को एकदम ग्रिप लाने में और उसको समझने में टाइम लग जाता है। इसलिए 11वीं की कक्षा में हम उतने मार्क्स नहीं ला पाते जितनी हम बोर्ड की कक्षा यानी 10वीं और 12वीं में ला पाएंगे। दिल्ली के तन्मय भी ऐसे ही नाराज छात्रों में से हैं। तन्मय कॉमर्स स्ट्रीम से 12वीं की परीक्षा देने की तैयारी कर रहे थे। अब 12वीं पास करने का जो क्राइटेरिया सामने आया है उससे तन्मय निराश है। 10वीं के मार्क्स 12th में वैलिड होना बहुत ही मेरे हिसाब से बेकार चीज़ है, क्योंकि कॉमर्स स्ट्रीम का मैं छात्र हूँ और कॉमर्स स्ट्रीम के हिसाब से देखें तो 11वीं 12वीं में जो सब्जेक्ट होते हैं वो 10वीं से बिल्कुल अलग होते हैं। तो 10वीं का क्राइटेरिया 11th 12th में बिल्कुल नहीं मान्य होना चाहिए। तन्मय की तरह ऐसे हजारों छात्र हैं जो सीबीएसई के 30-30-40 के फॉर्मूले से असहज हैं। छात्रों का कहना है कि वो 11वीं में कम पढ़ते हैं और 12वीं में जी जान से जुटते हैं, इसलिए 11वीं और 10वीं के अंकों को 12वीं के रिजल्ट में जोड़ना सही नहीं है। क्लास 10th में या क्लास 12th में बच्चे ज़्यादा सीरियस होते हैं क्योंकि उनका बोर्ड ईयर होता है। क्लास 11th मुझे लेना सही नहीं, क्लास 11th के 30% दैट इज़ अ बिग परसेंटेज, ज़्यादा बड़ा परसेंटेज है लेने के लिए क्लास 11th के लिए। इसमें यूनिट टेस्ट और प्री बोर्ड के मार्क्स 12th के नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई सही से नहीं हुई तो बच्चे पेपर भी सही से नहीं दे पाए, अपना यूनिट टेस्ट प्री बोर्ड सही से नहीं दे पाए। छात्रों के अलावा टीचर्स भी सीबीएसई के सुझाए फॉर्मूले से खुश नहीं हैं। टीचर्स का कहना है कि मेडिकल स्टूडेंट को 10वीं में जो अंक मिले हैं उसको 12वीं के रिजल्ट के फॉर्मूले में शामिल करना वाजिब नहीं है। उनका कहना है कि अगर किसी स्टूडेंट के 10वीं में कम नंबर आए हों तो उसके 12वीं में भी कम मार्क्स आएंगे, ऐसा मानना सही नहीं है। सभी छात्र 12वीं कक्षा के लिए जितनी मेहनत करते हैं दूसरी कक्षाओं में नहीं करते। इसके अलावा हर स्कूल का 11th में क्वेश्चन पेपर का डिफिकल्टी भी समान नहीं होता। कुछ स्कूल्स अब फिर से प्री बोर्ड की परीक्षाएं लेने का फैसला कर रहे हैं, एंड जिन स्कूल्स के बच्चे ऐसा नहीं कर रहे हैं उन्हें अपना परफॉर्मेंस बेटर करने का मौका नहीं मिलेगा। सीबीएसई के इस फॉर्मूले को मंजूरी मिली तो 31 जुलाई तक रिजल्ट सामने आ जाएगा, लेकिन उससे पहले ही इस फॉर्मूले पर बहस छिड़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।